सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। आज की छोटी सी क्लास आपको ये बताएगी कि यूपी जीके में आखिरकार कहां से क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, कौन सा ऐसा पार्ट था जहां से लगभग लगभग सारा का सारा पार्ट पूछा गया था। इसके अलावा ये जो नोट्स हैं आपको कहां से मिलेंगे, इसकी लिंक कहां से मिलेगी और हमें यूपी जीके को कैसे पढ़ना है और इसकी क्लास फ्री में कहां से स्टार्ट हो रही है, इन सारे के सारे पॉइंट को लेकर आज हम बात करेंगे। तो आज के हमारे जो पॉइंट है उन पर फोकस करते हैं। सबसे पहले यूपी जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। लास्ट बार यहीं से हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लास कब से स्टार्ट होगी और नोट्स कहां से मिलेंगे, एक एक पॉइंट को उठाना और समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो ये सारा का सारा आज का हमारा पार्ट है जो हमारे पास लगभग लगभग 7 से 10 नंबर वाला पोर्शन होता है। उसमें आप लगभग लगभग 5 नंबर तक आप एवरेज स्कोर कर सकते हैं, नो डाउट, बिना किसी दिक्कत समस्या के। यहां पर बेसिकली आपको मार्क्स नहीं, आपको यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन होना चाहिए। कभी कभी यहां से 5 क्वेश्चन पूछे गए, कभी कभी यहां से 7 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां पर मार्क्स ना करके आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर हम बात कर रहे हैं कि जो 7 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 7 में से आप 5 कैसे कर सकते हैं, 5 में से 4, 3 से 4 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इनको लेकर आज की क्लास में बात करेंगे। और ये कंप्लीट नोट्स आपको कहां से देखने को मिलेंगे, बड़े डायग्रामेटिकली बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। क्लियर है। अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम के पूछे गए टॉपिक्स, देखिएगा, हालांकि आपको ऐसा लगेगा यही तो टॉपिक है यूपीजीके में, लेकिन इसके जस्ट मैं 10 गुने टॉपिक आपको यूपीजीके के बता सकता हूं। मतलब ये केवल केवल 10% भाग है यूपीजीके का, 90% भाग अभी भी टॉपिक्स हैं। आपको लगता है बोर्ड पे टॉपिक लिख दिए, बचा ही क्या। लगभग लगभग हमारे पास मोस्टली 40 टॉपिक आते हैं यूपीजीके में, तो उसमें से देखिएगा कितने लिखे हुए हैं। तो अगर मैं टॉपिक्स को लेकर बात करूं तो लास्ट टाइम कहां कहां से पूछे गए थे, तो यूपी के सामान्य परिचय, सामान्य परिचय जैसे यूपी का एरिया कितना है, यूपी का पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, है ना, सोनभद्र कितने जिलों के साथ, कितने राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, ये सामान्य परिचय के अंतर्गत आता है ना। इसके अलावा राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय चिन्ह, इन सभी को लेकर, है ना। उसके बाद आता भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन मतलब जैसे तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र, मैदान, पठार, पर्वत, ये वाला पार्ट मोस्टली 2 पेजों में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नदियों के सारे बसे शहर, जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ किस नदी पर बसी हुई है, अयोध्या किस नदी पर है, बलिया किस नदी पर बसा हुआ है, फर्रुखाबाद किस नदी पर है, बिठूर क्षेत्र किस नदी पर है, बिजनौर किस नदी पर है, इस तरीके के क्वेश्चन। उसके बाद आया इतिहास, शहरों के उपनाम, शहरों के उपनाम जैसे पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है ना। इसके अलावा यूपी की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है, इस तरीके के उपनाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। इतिहास के प्रमुख स्थल, जैसे आपसे कह देगा कि हमें बताइएगा हुलास क्षेत्र किसके लिए फेमस था, आलमगीरपुर क्षेत्र किसके लिए फेमस था, सबसे पहले लोहे के प्रमाण कहां से मिले, इस तरीके के इतिहास के प्रमुख स्थल आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा घराने हैं, जैसे बनारस घराना है ना, ये सारे के सारे कव्वाली बच्चा घराना है, इस तरीके के। संस्थान, मोस्टली जो संस्थान है वो प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ, जो यहां पर संस्थानें हैं वो पूछी जाती हैं। जैसे गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, दाल अनुसंधान संस्थान कहां पर है ना। इसके अलावा भरतखंडी विश्वविद्यालय कहां पर है, इस तरीके की संस्थान जो प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर से बिलोंग करती है वो पूछी जाती है एग्जाम में। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना, कौन सा जिला एक उत्पादन के लिए जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह देगा कि हमें यह बताइएगा कालीन के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है, जैसे भदोई फेमस है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यूपी के प्रमुख व्यक्ति, यानी यूपी में किस व्यक्ति का जन्म कहां पर देखने को मिलता है, इसको लेकर। जैसे आपसे पूछ लेगा मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां पर हुआ था, है ना। कुछ फैक्ट होते हैं जहां पर जन्म हुए थे प्रमुख व्यक्तियों को, जैसे कबीरदास जी का समाधि स्थल कहां पर है, जन्म और समाधि स्थल इनको लेकर। अगर जन्म भी नहीं हुआ होगा तो उनकी मृत्यु हुई होगी, मृत्यु भी नहीं होगी तो उनका कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा फेमस रहा होगा, इस तरीके के। इसके अलावा यूपी की प्रमुख योजनाएं, योजना जितनी भी यूपी की बनती है उन सारी की सारी योजनाएं पूछी जाती हैं। इसके अलावा यूपी के उत्सव और मेले, आपसे पूछ लेगा गंगा बिठूर मेला कहां पर लगता है, त्रिवेणी महोत्सव कहां पर लगता है, वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव कहां पर लगता है, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा यूपी करंट अफेयर, यूपी करंट अफेयर को लेकर आपको ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है। यूपी करंट अफेयर में आपको लास्ट टाइम या फिर अभी कुछ दिनों के बाद 500-600 क्वेश्चन की एक पीडीएफ दे दी जाएगी, आप उससे यूपी जीके की करंट को कवर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप यूपी जीके को पढ़ें बढ़िया तरीके से। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, इनको अच्छे से समझेंगे, चाहे वो नदियों को लेकर हो, चाहे स्थलों को लेकर हो, चाहे वो कह सकते हैं संस्थानों को लेकर हो। प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ, इनकी संस्थानें, इनकी नदियां, इनके प्रमुख स्थल, इनके यहां के राजा, इतिहास,
ज्योग्राफी सारा का सारा इन 3 स्थलों को लेकर, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर को लेकर। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये सारा का सारा पार्ट था जो यूपीजीके का पूछा गया। अभी आपका वीपीओ का एग्जाम हुआ है, उसमें भी सेम यही पैटर्न को अपनाया गया है, क्योंकि यही टॉपिक वो होते हैं जिनसे यूपीजीके में अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। अब ये नोट्स कहां से मिलेंगे? अगर इन नोट्स को लेकर बात करें, ये ऑलरेडी टेलीग्राम पर डल चुके हैं अब से लगभग 20 दिन पहले, है ना। और आपको इनकी लिंक कहां पर मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पिन है, वहां पर आप डाउनलोड करेंगे इन्हें और डाउनलोड करके आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ये ऑलरेडी लगभग 10 से 15 दिन या 20 दिन पहले डल चुके हैं, तो इनकी अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। सिंपल है। तो नोट्स की समस्या खत्म हो गई, इंपोर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गए। अब बात आती है क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो अगर क्लास को लेकर हम बात करें तो यूपीजीके की क्लास आपकी शनिवार को मैराथन क्लास है, शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा यूपीजीके। अगर आपको विश्वास ना हो तो यूपीजीके सर्च करके देखना यूट्यूब पर, क्या जलवा है, तो आप समझ जाओगे। यूपीजीके की शनिवार शाम 6 बजे बहुत तगड़ी मैराथन हम लेंगे, चाहे वो आरओआर हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो। मैं कह रहा हूं सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा डिटेल में मैप के थ्रू। जो नोट्स आपको मेरे देखने को मिल रहे हैं, वो नोट्स आपको इस तरीके से याद होंगे कि आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शनिवार शाम 6 बजे बहुत बेहतरीन मैराथन क्लास लेंगे, जिसमें एमसीक्यू थ्योरी एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, एक बार में सारा का सारा काम खत्म यूपीजीके का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें यूपीजीके को लेकर, तो यूपीजीके का कैरेबिल पर एक थ्योरी बैच मेरा आया है, आप उस थ्योरी बैच से जुड़ सकते हैं। और इसके जो एडमिशन है वो 2 मई से स्टार्ट है। कब से? 2 मई से इसकी एडमिशन स्टार्ट है कैरेबिल एप्लीकेशन पर। ठीक है ना, ये कंप्लीटली थ्योरी बैच होगा, जिसमें केवल मैं थ्योरी कराऊंगा और इस चैनल पर मैं आपको क्वेश्चन की डिटेल प्रैक्टिस कराऊंगा। और क्वेश्चन की डिटेल प्रैक्टिस में मैं आपको थ्योरी भी साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। क्लियर है? चलिएगा, ये सारे के सारे उम्मीद है सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। तो मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि आप जो मैं आपको बता रहा हूं यूपीजीके को, केवल उसे आंख बंद करके करो। अभी तो आपका एग्जाम नहीं है, आप 10 दिन इस चीज को दोहरा के देखो, प्रैक्टिस करके देखो जो मैंने बताया। अगर आपको प्रॉफिट हो तभी आप मेरे साथ आगे बढ़ना, वरना मत बढ़ना। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर जाना है, नोट्स डाउनलोड करने हैं और नोट्स से आज से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। शनिवार को जब मैं मैराथन लूंगा तो उस मैराथन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, ताकि आपको नोट्स को रटने की जरूरत ना पड़े। और ये नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे? तो ये नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पिन है, वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत हेल्प करती होंगी, क्योंकि बहुत एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाई जाती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बाकी हम सीधा शनिवार शाम को 6 बजे क्लास में मिलेंगे। इसके अलावा इसी चैनल पर शाम को 6 बजे क्लास होती है लूसेंट प्रैक्टिस बुक की, आप उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जब तक एग्जाम ना हो उस प्लेलिस्ट को लगातार खत्म करते चलो, लगभग 8-10 हजार क्वेश्चन आपके फॉर्म आने से पहले कवर हो जाएंगे। तो तैयारी में आप सबसे आगे होंगे जब आपका फॉर्म आएंगे तब तक। ठीक है, तो अब मिलेंगे शाम को 6 बजे वाली क्लास में। बाकी वीडियो उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सबसे पहले तो उसे लाइक करेंगे, लाइक के साथ साथ शेयर करेंगे, और शेयर के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे कि टेलीग्राम पर आपको नोट्स कैसे लगे और कितनी आपकी हेल्प कर रहे हैं। चलिएगा, मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।